हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप बेटा मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे हमेशा की तरह। और आज की वीडियो में देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 2। पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आया है। सवाल 3 नंबर का था भाई साहब। सवाल जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए बच्चा बना के ही आता भाई साहब, ये चैप्टर ऐसा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 का। सवाल बोल रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है बेटा, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है बेटा, इसका क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा याद करो 3 मेथड होते थे। पहला होता था लीनियर, पहला होता था आपका वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता था आपका होमोजीनियस, और तीसरा होता था बेटा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके 3 मेथड होते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं और कौन सा मेथड लगेगा प्यारा सा, वो मेथड ढूंढते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो सवाल क्या है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देके गया, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हमने पहले क्या करा, पहला स्टेप हमने क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन को हमने 2 कॉपी करा। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वहां से पहले काम करो, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, dy अपॉन dx की वैल्यू। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के बाद हम आइडिया लगा पाते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या फिर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो पहला प्राइमरी टारगेट, इस बात को कॉपी में लिखो बेटा, पहला प्राइमरी टारगेट होगा आपका कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से पहले आपको क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं चलो बेटा dy अपॉन dx की वैल्यू। देखो कैसे निकलेगी, ये आपको क्वेश्चन देके गया था, आपने क्या करा बेटा, इस dx को इधर भेज दिया, इस y dx को इधर भेज दिया, तो ये प्लस का y dx हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से dx कॉमन आएगा, तो dx कॉमन आके ये बचा। और इधर क्या चल रहा है आपका, इधर चल रहा है बेटा x dy। अब यहां से क्या करना है, इस dx वाले टर्म को नीचे भेज दो और x को यहां भेज दो। तो हमने काम करा, हमने क्या करा, यहां से इसको सॉल्व करके हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, dy अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है, और आपको धीमे धीमे आइडिया होने लग गया होगा कि साहब ये वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, क्योंकि अगर आप x का वेरिएबल सेपरेबल होता क्या था कि dy के साथ y के टर्म्स और dx के साथ बेटा x के टर्म्स होते थे। ठीक है, तो भैया ये वेरिएबल सेपरेबल तो ना है तेरा। ठीक है, क्यों, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है x का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy के साथ x ही आएगा। ठीक है, अब गाड़ी को स्विच मारते हैं किस पे, होमोजीनियस पे। क्या ये होमोजीनियस है, हाँ साहब ये परख के तरीके से आपकी होमोजीनियस है 100%। क्यों, क्योंकि x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, और x यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 2 है, और ऊपर कितनी पावर है, 1/2। मेथड क्लियर है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होती थी, जब x और y की कंबाइंड डिग्री क्या होती थी, सेम होती थी। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये आपकी होमोजीनियस है। ठीक है, चलिए होमोजीनियस का तरीका होता है पुट y इक्वल टू vx। आपको पता है जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, पहचानने के बाद y इक्वल टू बेटा क्या पुट करते हैं, vx पुट करते हैं। y इक्वल टू vx पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, v को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस x को एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होगा। क्लियर है भैया, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, इसे हमेशा इक्वेशन 1 मानेंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू ये उठा के कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये बेसिकली एक मेथड होता था, प्रोसेस होता था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने का। बात समझ में आ रही है, तो हमने क्या करा, ये dy अपॉन dx की वैल्यू उठा के यहां रखी, तो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, यहां रखी इक्वेशन 1 में, और हमने y इक्वल टू बेटा क्या रख दिया, हमने y इक्वल टू इसमें क्या रख दिया, vx रख दिया। क्या रख दिया, vx। y इक्वल टू vx रखेंगे इक्वेशन 1 में, बना रहा है भाई, बना रहा है। y इक्वल टू vx रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां पे मैंने y इक्वल टू क्या रख दिया, vx। अब एक काम देखो, यहां से ये आपका गया, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर कितना आएगा, एक्स आएगा। बाहर कितना आएगा, एक्स। ऊपर वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। ये सोचना पड़ेगा क्या आ जाएगा बेटा, एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से वी एक्स है, यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, तो यहां से क्या बचेगा, बाहर क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा। देखियो भैया क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स आते ही क्या करोगे आप, एक्स आ जाएगा तो एक्स पूरे से कॉमन ले लोगे। ठीक है, एक्स पूरे से कॉमन लोगे तो ये एक्स आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, कहानी बचेगी v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। अब क्या होगा, ये वाला v और ये वाला v क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा आपका x डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल। क्या करना भैया प्यारे, वेरिएबल सेपरेबल करेगा तो कितना आ जाएगा, डीवी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स।
अब बोथ साइड आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, याद है इसका फॉर्मूला, दिख रहा है ना आपको, हाँ इसका फॉर्मूला आपके सामने होता था ये वाला, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, सॉरी भाई ये होता था फॉर्मूला होता था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने फॉर्मूला होता था, वही फॉर्मूले का मैंने यूज करा बेटा। फॉर्मूले आपको तगड़े तरीके से इंटीग्रेशन के याद होने चाहिए, जो कि आपको ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, सही है, तो कोई बात नहीं है भैया, यहां लिख देता हूं मैं फॉर्मूला इसका, इसके यार ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूले का मैंने यूज करा है यहाँ पे, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो गया, और मैंने कांस्टेंट के लिए लिया लॉग सी ले लिया कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से आप जानते हो, अब आगे बढ़े, अब तो भैया सॉल्व करना है सवाल को, अब इसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो एक और बात बता रहा हूं, मैंने कांस्टेंट सी क्यों नहीं लिया, लॉग सी क्यों लिया, इसलिए लिया भैया क्योंकि अगर पॉइंट लिख लेना, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म लॉग का है और एक्स भी इसके साथ आ गया, लॉग के साथ आ गया, तो कांस्टेंट को आप लॉग सी लेना भैया, लिख लेना इस बात को, लिख लियो भैया। पहला पॉइंट आपने यहां लिखा कि पहला काम होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा काम है भैया। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर दोनों साइड लॉग के टर्म बन रहे हैं तो कांस्टेंट अगर आपको लेना है तो सी मत लेना, लॉग सी ले लेना, अगर आपको आंसर मैच कराना बोर्ड एग्जाम में तो, सही है, इस बात को ध्यान रखियो भाई, ठीक है, इस बात को ढंग से। तो लॉग सी एक्स हो गया, ये लॉग सी एक्स कैसे हो गया, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन सबको पता होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, सही है, तो उसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज करा, ये हो गया आपका लॉग सी एक्स, लॉग से लॉग क्या हो गया बेटा, यहाँ पे रिमूव हो गया, तो कहानी आपके पास ये बची v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। बहुत तेरे धुरंधर ऐसे होते हैं क्वेश्चन को यहीं छोड़ के भाग आते हैं, भैया मर जाएगा क्वेश्चन, कट जाएगा क्वेश्चन, काट देगा सामने वाला, ठीक है, क्वेश्चन गलती कर देगा, तो यहाँ पे क्या करना है हमें भैया, फाइनल आंसर एक्स और वाई में लेके आना होता है, तो हमने वाई इक्वल टू क्या माना था, वी एक्स, तो यहां से v की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, y अपॉन एक्स, वी की वैल्यू कितनी होती है y अपॉन एक्स, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स यहां रख दो, तो कितना आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर मतलब y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अब यहां से भैया छोटी मोटी मार पिटाई कर ले, यहां से एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यार यहां से देख लेना ये x आ गया और यहां से x एलसीएम आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो गया या जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्या हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है भैया, सवाल तगड़े आने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सवाल लगाऊंगा, होमोजेनियस भी लगाऊंगा, तगड़ी तैयारी आपकी होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहेगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 10x इंटू sec स्क्वायर x, और y0 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। भैया आधी जनता यही कंफ्यूज हो जाती है कि y0 का क्या मतलब होता है, y0 का मतलब कुछ नहीं होता, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। गौर से सुन लेना भैया, ये x की वैल्यू है, जो अंदर है वो x की वैल्यू है, और जो यहां दे रखी है ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये ध्यान रखना भैया, है ना। तो यहां पे कंफ्यूज मत रहना, ये x बराबर 0 दे रखा है और y बराबर 0, तब आपको क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। क्वेश्चन ये भी 2023 का सवाल है, ठीक है। एक सवाल आपको देखो होमोजेनियस से मिला 2023 के एक सेट में, एक क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिला 2023 के सेट में। सवाल देखो पहचान में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये क्वेश्चन पहले मैंने कॉपी करा, क्वेश्चन दे रखा है आपका भी, तो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 10x इंटू sec स्क्वायर x। पहचान यही होती है कि y की पावर क्या होती है, इसमें 1 होती है, बाकी कुछ भी और भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहचान आपको 100% होगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी फॉर्म होती है। इसके बाद क्या करा, इसके बाद देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर x, और ये क्या होता है आपका q, तो q किसके बराबर हो गया, 10x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। पहचान में आई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका e की पावर pdx, क्या होता है, e की पावर pdx, तो pdx मतलब e की पावर pdx, p की वैल्यू क्या है sec स्क्वायर x, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया, e की पावर 10x के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपके पास जनरल सॉल्यूशन होता है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। याद करो याद करो, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, याद करो भैया क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है, ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन, ये रहा भैया, कॉपी कर लेना ऐसे, ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स प्लस सी। वाई आपको लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाल लिया आपने, e की पावर 10x। क्यू की वैल्यू क्या है, ये रही आपकी, क्यू की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला आपने, e की पावर 10x dx प्लस सी आपका कांस्टेंट। ठीक है, चलिए साहब अब क्या करना है आपने, क्या करा 10x और e की पावर 10x को साथ रखा और ये कितना आ गया sec स्क्वायर x dx। अगर आप मेरी प्रॉपर वीडियो फॉलो करते आ रहे हो तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर बेटा sec स्क्वायर x dx आ गया, sec स्क्वायर x आ गया तो उसमें ढूंढो क्या 10x। देखो ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के सवाल एग्जामिनर बना के देके जाता है कि वो आपको डायरेक्ट दिख रहा होता है। ढूंढने की कोशिश तो आपको जब आप जेई मेन का एग्जाम, जेई एडवांस का एग्जाम देने बैठते तब वहां पे आपको सोचना पड़ता है, वो आपको ऐसे नहीं देखे जाता कि नॉर्मली आपको दिख रहा है भाई, यहां पर दिख रहा है कि 10x, तो आप यहां क्या करोगे भैया 10x इक्वल टू टी मानोगे। ये बात ध्यान रखना, इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है जो कि इंटीग्रेशन में हम सीख के आते हैं कि sec स्क्वायर x अगर आपको दिख रहा है बेटा तो 10x को आप क्या मान लेना, टी मान लेना। ठीक है, तो 10x को आपने टी माना, तो 10x को टी माना तो 10x को आपने डिफरेंशिएट करा sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। और 10x किसके बराबर माना आपने, t, तो ये क्या बन जाएगा t इंटू ई की पावर टी, जो हम करते थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से, t इंटू ई की पावर टी। अब t इंटू ई की पावर टी में मैं लगा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद आया होगा, ये आपका एलजेब्रिक है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है। भैया हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए, अब इंटीग्रेशन नहीं चल रहा कि मैं आपको हर एक चीज अब यहाँ पे समझाऊंगा। अब क्योंकि कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर ही आपका क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो यहां तो आपको चीजें अच्छे से एकदम सारी की सारी चीजें एकदम बढ़िया वाली होंगी। और यहां मत करना कि भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा ये पढ़ाओ, भाई साहब सवाल अगर आप ऐसे करने लग गए ना तो सवाल भूल जाओ भाई साहब, 3 घंटे का पेपर नहीं कर पाओगे भाई 3 घंटे में आप हर एक चीज। एग्जामिनर भी उम्मीद नहीं करेगा कि हर एक स्टेप लिखो, आप सीधे इसके बाद ये लिखो भाई सीधा फॉर्मूला, आप मत लिखना कि बाई पार्ट्स क्या होता है, सीधे तुरंत फॉर्मूला जो आपका बाई पार्ट्स आपने सीख के आए हो इंटीग्रेशन में वो अप्लाई करना। एक्चुअली में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और स्टेप्स बढ़ा देते हैं बेवजह, बेटा स्टेप्स नहीं बढ़ाने, अगर आप ज्यादा स्टेप बढ़ाओगे बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते भैया, क्या आप बेवजह बढ़ाए जा रहे हो नंबर्स स्टेप्स, ना भैया जितनी जरूरत है उतना लिखो, आपको उतना ही नंबर मिलेगा। ज्यादा लिखोगे कोई फायदा नहीं है ज्यादा लिखने का, जितना जितना कम लिखोगे, जितना सेलेक्टिव लिखोगे नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे। कम ऐसा नहीं है कि एक स्टेप पे खत्म कर दिया भाई सवाल, यहां से स्टार्ट करो वही खत्म ना। ठीक है, तो यहां पर आपने बाई पार्ट्स लगाया टी इंटू ई की पावर टी, ये आपका चल ही रहा है लेफ्ट साइड में भैया। बाई पार्ट्स लगाओगे तो बाई पार्ट्स मतलब पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन भैया डायरेक्ट कर दे, ज्यादा जरूरत ना भाई लिखने की, है ना। माइनस माइनस आता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करा, सेकंड का इंटीग्रेशन dt प्लस सी, इतना ही होता है। प्रैक्टिस वाले बच्चे समझ गए होंगे भाई साहब, है ना, नहीं जिनके समझ में आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, यहां पर आपने एक लगाया e की पावर टी का अगेन सॉरी इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e की पावर टी प्लस सी। ठीक है साहब, अब आपने t बराबर क्या पुट करोगे, t बराबर आपने क्या माना था 10x, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, तो t बराबर आप क्या पुट कर दोगे 10x पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 10x इंटू ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस सी। ये जो होता है ये होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, ये जो सॉल्व होके क्या आया आपका जनरल सॉल्यूशन, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था बेटा। ठीक है, यहां आपसे क्या मांग रहा है, यहां आपसे मांग रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वो आपको वैल्यू देके जाता है एक्स और वाई की, जिससे आप क्या निकाल सको, सी की वैल्यू निकाल सको। सी की वैल्यू निकालोगे तो एक्स बराबर 0 डाला, वाई बराबर 0 डाला, तो एक्स वाई बराबर 0 डालोगे तो ये पूरी पार्टी क्या हो जाएगी 0। एक्स बराबर 0 डालोगे तो टेन 0 कितना होता है बेटा 0, तो ये वाली पार्टी भी 0 माइनस यहां क्या आएगा e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है बेटा 1, तो e की पावर 0 1 हो गया, तो ये आपका -1 प्लस सी, तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। सी की वैल्यू उठा के इसी क्वेश्चन में डाल दो, यहीं से निकाली यहीं डालना है। हाँ सुनो बात समझ में आ रही है, यहीं से डाल, यहीं से निकाला यहीं डालना है। ठीक है, तो सी की वैल्यू 1 आई और सी की वैल्यू यहीं डालनी है फिर बाद में आके इक्वेशन 1 में, तो यहां से जब डालोगे सी की वैल्यू 1 तो यहां सी की वैल्यू 1 डालो 1 में इक्वेशन 1 में, तो यह आ जाएगा y इंटू ई की पावर 10x, और यहां से आपने 10x ई की पावर 10x क्या ले लिया कॉमन, तो यहां बचेगा 10x माइनस 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 1। ठीक है, ये रहा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उम्मीद है ये सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक चीज मैंने आपको छोटी छोटी चीज मेरे भाई एक्सप्लेन करी है, ढंग से पढ़ मेरे लल्लू, ढंग से सवाल आएंगे तेरे तगड़े। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो। बाकी उम्मीद करता हूं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। ठीक है, अब देखो आपने पहला जो सवाल करा था वो होमोजीनियस का था, दूसरा सवाल जो करा आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का था, और 2023 का जो हम तीसरा सवाल कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन रिलेटेड है आपका होमोजीनियस से। ठीक है, तो मैं आपसे हमेशा एक ही बात बोलता हूं लड्डू, कि जब भी आपसे बोले कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला प्राइमरी टारगेट है, तो लिख ले भाई इस बात को कि पहला काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx।
कभी आपको लड्डू नहीं देके जाएगा कि ले भैया खा ले, नहीं करेगा। वो आपसे इस तरीके के सवाल देके जाएगा, वो इस तरीके से आपको इस फॉर्म में देके जाएगा। तो यहां से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? इस dx को यहां भेजो तो dy अपॉन dx हो जाएगा, इस पूरी पार्टी को नीचे भेज दो। ठीक है, अब यहां से हमें पकड़ में आता है कि एक्चुअली में ये है क्या, ये होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल या एलडीईएल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साफ साफ पता लग रहा है ये एलडी वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है, तो हमारे पास एक ही मेथड बचता है होमोजीनियस। देखो फटाफट से, y की पावर 2, x की पावर 2 और x और y की कंबाइंड डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1। कंसेप्ट क्लियर है ना भैया होमोजीनियस का? हाँ क्लियर होना चाहिए, तभी बात समझ में आएगी। लड्डू खा में कहा आ जाओगे भैया ना, बेटा आया था ना चलेगा। ठीक है, हाँ साहब। तो यहां से आपने क्या करा, ये होमोजीनियस है, पहचान आई। पहचान आने के बाद तबाही मचा दे भाई। तबाही क्या है? y इक्वल टू वी एक्स बार। क्यों? क्योंकि पहचान ही होती है होमोजीनियस की y इक्वल टू वी एक्स। y इक्वल टू वी एक्स पुट करेगा तो डिफरेंशिएट कर दो y इक्वल टू वी एक्स को पहले सवाल की तरह। अगर आप पहले से अभी तक बने हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेटा आपको। dy अपॉन dx कितना हो जाएगा? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। dv अपॉन dx की वैल्यू उठा के, dy अपॉन dx की वैल्यू उठा के यहां रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब तक तो याद हो गया होगा। dy अपॉन dx निकालते हैं हम। ये dy अपॉन dx की वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में डालोगे, 1 में डालोगे तो कितना आ जाएगा? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। यहां y इक्वल टू क्या डाल दो? vx। vx डालोगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू क्या डालोगे? vx, तो कितना आ जाएगा? x इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? गौर से भैया, गौर से, ये x इंटू एक्स कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड जो चल रहा है वो चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर भैया क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो पार्टी कितना बचा? वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। इस वाले वी को इधर लेके आओ, इस वाले वी को आप इधर लेके आओगे तो ये बचेगा एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी। भैया एलसीएम ले ले, एलसीएम लेगा तो ये बन जाएगा माइनस, एलसीएम लेना आता है ना लड्डू? हाँ बहुत देर तो एलसीएम ले रहा भैया, क्या हो गया एलसीएम खाक है, क्या करेंगे भैया इतना? भैया कल ले करना पड़ेगा, 3 नंबर का लड्डू सा सवाल है भाई, इतना करना भैया करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस किस बात के लिए करोगे भैया? ठंड आने वाली है, विंटर इज कमिंग, आग लगा देना। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1, एलसीएम ले ले भैया, कितना आ गया? माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी माइनस 1। ये माइनस वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर कट गए। ठीक है भैया, एलसीएम लेने के बाद तो कहानी कितनी बची? वी अपॉन वी माइनस 1। इसके बाद करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब अलग अलग। अब इसके बाद तो यही होता है ना वेरिएबल सेपरेबल, डीवी के साथ वी के टर्म, डीएक्स के साथ एक्स के टर्म। तो यहां से कितना आ जाएगा? डम डम, इधर देख v माइनस 1 अपॉन वी डीवी dx अपॉन एक्स, और बोथ साइड क्या कर दिया लड्डू? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेगा तो v माइनस 1 अपॉन वी dx इक्वल टू dx अपॉन एक्स। इसके बाद अलग अलग करा, v अपॉन v सेपरेट, v अपॉन v माइनस 1 अपॉन वी dx dv, और ये कितना चल रहा है? dx अपॉन एक्स। v अपॉन v कितना हो गया? कट के 1 हो गया, ये बचा 1 dv माइनस 1 अपॉन वी dv इक्वल टू dx अपॉन एक्स। 1 का इंटीग्रेशन v हो गया, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v हो गया, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो गया, और कांस्टेंट सी लगा दिया भैया। अबे बात समझ में आ रही है ना तेरे? कितना आ जाएगा यहां से भाई कितना आ जाएगा? v कितना माना था? अब v की वैल्यू पुट करो। v लास्ट पहले सवाल में भी आपको दिखाया था, यहां से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y अपॉन एक्स। तो यहां मारो y अपॉन एक्स माइनस लॉग v की वैल्यू कितनी होगी? y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब कितना करना है? अब देखो गौर से सुनना, लॉग y अपॉन एक्स को आपकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने डिफरेंशिएशन में, लॉग m अपॉन n। किस किस को याद आ रही है? किस किस को याद आ रही है? अबे याद ही नहीं आई। लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n। तो ये कितना आ गया? लॉग y माइनस लॉग x इक्वल टू कितना हो गया? लॉग x प्लस c चल रहा है भैया। अब क्या करा? माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस लॉग y हो गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस। ये वाली पार्टी खत्म, ये वाली पार्टी खत्म। तो क्या बचा? y अपॉन एक्स माइनस लॉग y इक्वल टू c। यही क्या था आपका इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो ये इतना सवाल था भाई साहब, 2023 के बोर्ड एग्जाम का सवाल है। सवाल तगड़े आ रहे हैं, 3-3 नंबर के सारे सवाल है, प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। नहीं गए तो भाई साहब देख लेना, जाने नहीं दूंगा बिना प्रैक्टिस करे हुए। समझ में आ रही है? हाँ, प्रैक्टिस कर दिए भैया जाइयो, नहीं तो समस्या हो जाएगी बहुत बड़ी, कुटकुटा जाओगे नहीं तो मेरे से भैया। सही है? हाँ, तो ये काम आपको बिल्कुल तगड़े तरीके से करना भैया। ये सवाल, हर एक सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और अलग से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। 2024 का पेपर डिकोड करेंगे बहुत आसानी से, ठीक है ना? उससे पहले हम एकदम पूरा एकदम मस्त तरीके से सिलेबस खत्म करते हैं, ठीक है? उसके बाद 2024 का पेपर डिकोड करने वाले हैं भैया, ठीक है? ये क्वेश्चन आप कॉपी करिए, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा, अगेन ये सीबीएसई 2023 का सवाल है। मैं आपको
2023, 2022 और फिर उसके बाद 2021 इस तरीके सवाल आपके लिए लेके आ रहा हूं भैया। ठीक है, अगेन ये सवाल आपको मिला, इसमें थोड़ा सा चेंज है भाई साहब। ठीक है, यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना हमेशा की तरह, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखे गया। वो आपको डायरेक्ट नहीं देके गया, उसने क्या बोला है, एक्स वाई स्क्वायर का आपको डी अपॉन डी एक्स करना है पहले, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको देके गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है बेटा एक्स वाई स्क्वायर का, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है करना क्या भाई, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन तो देख ही नहीं गया, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखेगा, लेकिन आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, डिफरेंशिएट करके एक्स वाई स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगा के, एक्स को एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल टू राइट साइड जो चल रहा है 2y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो चलता रहेगा चुपचाप से। ठीक है, यहां पर डिफरेंशिएशन करा भैया हमने। ठीक है, तो देखो एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2y dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बराबर जो चल रहा था वो चल ही रहा है भैया धूमधाम से, 2y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या करा, ये 2xy dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जामिनर को खुश करने के लिए एक स्टेप हमने बड़े प्यार से लिख दिया, साफ सुथरे तरीके से। ठीक है साहब, देखो यहां से y कॉमन आ रहा है, देखो ये y स्क्वायर है, यहाँ पे 2xy, यहां से y कॉमन आ गया और यहां दे रखा है 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये y इज्जत के साथ हो गया। ठीक है ना, ये y और ये y कट गया, तो यहां पे बचेगा आपका 2x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब छोटा सा काम दिख रहा है मेरे को, पता करना है कि फॉर्म कौन सी है। ये होमोजीनियस तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक, और अभी तक आइडिया लग चुका है, ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। फटाफट से हमारे पास जो क्वेश्चन देखे हैं तीन, जो चौथा सवाल चल रहा है, चौथा सवाल आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका एलडीई से है भैया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है तो पहले क्या करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x से डिवाइड कर दिया भाई साहब। क्यों, क्योंकि dy अपॉन dx हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है भैया, वो होती है आपकी dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, फॉर्म होती है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। यहां dy अपॉन dx होना चाहिए, यहां पर क्या था, dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में 2x, जो कि कतई नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो 2x से मैंने डिवाइड लगाया दोनों तरफ धांसू तरीके से, ये 2x सट सट हो गया, यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे बचेगा मेरे सामने dy अपॉन dx, ये खत्म कैंसिल आउट होने के बाद यहां बचेगा dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 2x इंटू वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, हमारे सामने बचेगा ये। ठीक है, अब ये चेंज हो चुकी है इस वाली फॉर्म में, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इस फॉर्म में चेंज हो चुकी है। t की वैल्यू कंपेयर करोगे 1 अपॉन 2x है, q की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है मेरे प्यारे भैया। ठीक है, यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा, e की पावर p dx होता है, p की वैल्यू 1 अपॉन 2x है, तो e की पावर 1 अपॉन 2x, और यहां से 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। अभी आप जानते ही हो भैया, ये x यहां पे आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूं, तो जो e है वो x के चरणों में चला जाएगा, और x जो है वो e की जगह आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 मतलब रूट x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, रूट x आ गया। इसके बाद आपको जनरल सॉल्यूशन याद ही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है भैया, y इंटू रूट एक्स, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू ये डाल दी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपका रूट एक्स dx। अब यहां से थोड़ी बहुत मार्क पटाई करोगे, ये रूट एक्स है और नीचे x है, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, एक पावर कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे कितना बचेगा, रूट एक्स। अब क्या करना है, मैंने स्प्लिट सेपरेट कर दिया मतलब 1 अपॉन रूट एक्स dx प्लस x की पावर 2। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद तो बस क्वेश्चन बढ़ रहा है और आप कर सकते हो। ठीक है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरा काम तो यही खत्म हो जाता है कि भैया एक बार चेंज कर दी, इसके बाद तो भैया छोड़ दो, हम कर लेंगे, इस बात आप टेंशन मत लिया करो भैया, हम समझदार है काफी, क्वेश्चन को आगे बढ़ लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं आप बहुत समझदार हो, अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन मेरा भी जो काम है वो अपने काम को बहुत आराम से करूंगा भैया, एंड तक आपको कॉन्फिडेंस देके जाऊंगा कि आपको मेरा आंसर मैच करा या नहीं करा। ठीक है ना, चलिए भाई, तो यहां से 1 अपॉन रूट एक्स, और ये रूट एक्स है, ये x की पावर 2 है, तो ऊपर पावर कितनी बचेगी, 3/2 पावर बचेगी मेरे छोटे भाई, तो x की पावर 3/2 है, और ये 1 अपॉन रूट एक्स है। इंटीग्रेशन करना आप जानते हो, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होगा, और यहां पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फाइनली आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आया, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हर एक चीज पिन टू पिन मैंने आपको सॉल्व करके बताई है, अच्छे से एक्सप्लेन करिए भैया। ठीक है, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया पहले सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो, आग लगानी इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में। ठीक है, टॉपर निकलेगा मुकुल एक्सप्लेन से, या फिर आप बड़े तगड़े तरीके से भैया। ठीक है, 80 में से 80, यही हमारा नारा। ठीक है, 1 to 1 खेलेंगे भाई एकदम बोर्ड एग्जाम के साथ। ठीक है, अभी पीवाईक्यू कंप्लीट कराता हूं बहुत अच्छे से मैं आपके लिए, उसके बाद बहुत मेहनत प्लान बना रखा भैया, लिटरली बताऊं तगड़े तगड़े प्लान बना रखे, पहले ऑनेस्टली सारी चीजें अच्छे से कवर अप करूंगा,
ऐसे नहीं कभी कुछ चला दिया कभी, ऐसा नहीं करने वाला भाई। ठीक है, पहले एक चीज बहुत अच्छे से, उसके बाद अलग चीज सोच रखी है मैंने आपके लिए, ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल चीज लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन पहले आपका बेसिक तो बन जाए। ठीक है, पहले एक होता है ना कि आपको आगे जाना है, तो पहले भैया सामान तो मिल जाए कि जो चीजें हमें समझ में आनी है, जो हमें करेंगे वो तो मिल जाए, तभी तो चीजें आगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भाई। आप लिटरली भाई चुटकी बजा क्वेश्चन खत्म, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जाएगा। टेंशन मत लेना भैया, छोड़ दो मेरे पे कहानी कि भैया संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे भैया ये क्या, ये तो यही खत्म हो गया भैया, ये सवाल आपका है, ये सवाल आपके सीबीएसई 2022 में आया था सवाल। ठीक है, ये सवाल आपको खुद करना है। ठीक है, मैंने यहां तक आपको बना के दे दिया है सवाल, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भैया, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए अपने लिए। ठीक है, यहां पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो होती है एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की वैल्यू होती है। इस तरीके से ध्यान रखना, एक्स बराबर 1 दे रखा है और वाई बराबर 0 दे रखा है। ये क्वेश्चन 2022 का है और जो कि क्वेश्चन रिलेटेड है, आपको दिख गया होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। ये आपको क्वेश्चन खुद करना है, ये आपका होमवर्क है भैया, ये क्वेश्चन आप पहले करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, बोर्ड एग्जाम 2020 का सवाल था और इसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा जो आपका होमवर्क है, तो आपके 2 सवाल आपके होमवर्क के रूप में हो जाएंगे भाई साहब। वो सवाल भी इसी कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, लेकिन पहले इस सवाल को अच्छे से समझना। ठीक है, जो आपको मैं सेकंड सवाल देने वाला हूं उसमें यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, पहले इस सवाल को देखते हैं। सवाल दे रखा है, एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, गिवन दैट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू पाई बाय 2। जब भी एक्स और वाई की वैल्यू देके जाए तो समझ जाना भैया वो आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं अच्छे से एकदम, एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। पहला हम कोशिश करते हैं, पहला ही टारगेट होता है भैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला ही काम होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो थोड़ा सा डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू को निकालने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करी भैया, उस मतलब ये कितना आ जाएगा, वाई साइन वाई अपॉन एक्स इधर जाएगा, ये एक्स इधर जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स साइन वाई अपॉन एक्स से नीचे डिवाइड लगा दोगे तो यहां से ये जो आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आते ही सुनना मेरी बात गौर से, यहां रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। सारा इसमें वाई अपॉन एक्स बहुत दिख रहा है। देखो सुनना, क्वेश्चन में पॉइंट लिखो, अगर क्वेश्चन में भैया लिख ले भैया, फेयर कॉपी लेके बैठ जा, लिख ले भाई, लिख ले, लटिया दूंगा नहीं तो भी। सुनो, अगर क्वेश्चन में वाई अपॉन एक्स दिख गया, क्या दिख गया, वाई अपॉन एक्स ही ज्यादा दिखेगा, या एक्स अपॉन वाई, बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं एक्स अपॉन वाई वाले। वाई अपॉन एक्स दिख गया तो समझ जाइए क्वेश्चन रिलेटेड है होमोजीनियस से, क्वेश्चन रिलेटेड है होमोजीनियस से, किससे, होमो। बात समझ में आ रही है भैया? हाँ, क्वेश्चन में अगर ज्यादा वाई अपॉन एक्स दिखने लग जाए तो समझ जाइयो कुछ काला है। काला ये है कि वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर है केमिस्ट्री वाला। देख भैया, यहां से होमोजीनियस है तो पहले थोड़ी बहुत मार कुटाई करी, सेपरेट करा, क्वेश्चन को सुंदर बनाया, अपनी तरह सुंदर बनाते हैं सवाल को, काटा पीटी करके सेपरेट करा, साइन वाई अपॉन एक्स से साइन वाई अपॉन एक्स चला जाएगा, तो यहां बचेगा वाई अपॉन एक्स और ये एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहानी बड़ी सुंदर सी ये बच्चे की, थोड़ा स्मार्टली एक्ट करते हैं, स्मार्ट बच्चों की तरह गणित है भैया हम पे। ठीक है, हाँ, तो कहानी ये बची। और क्योंकि समझा चुका हूं कि वाई अपॉन एक्स दिख गया, तुम्हारा तरीका होता है भैया, सवाल है होमोजीनियस का, होमोजीनियस है मतलब वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। वाई इक्वल टू क्या पुट करना, वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, कहानी अब सिंपल ही है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू उठा के आप यहां रखोगे इक्वेशन 1 की तरह, तो यहां रखा तो ये आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहां वाई इक्वल टू वी एक्स रखोगे तो वी एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन 1 अपॉन साइन वी एक्स अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, ये एक्स एक्स कट गए, यहां से कटे तो यहां से भी ये कट गया और ये कटा, तो आपके पास बचा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 1 अपॉन साइन वी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वी, माइनस 1 अपॉन साइन वी होता है बेटा कोसेक वी, तो ये माइनस कोसेक वी हो गया। अब कोसेक वी को नीचे ले गया, सुनना, तो डी वी कोसेक वी और इस एक्स को यहां ले गया, डी एक्स अपॉन एक्स, यहां कहानी लगती है वेरिएबल सेपरेबल की, तो डीवी अपॉन कोसेक वी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, कोसेक वी को ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन वी हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। वो साइड इंटीग्रेशन में कर ही चुका हूं भैया, साइन वी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस बी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सी, और कांस्टेंट लेंगे माइनस सी, सी नहीं माइनस सी, अपनी मर्जी है भैया, कुछ भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस सी लिया, तो यहां से माइनस कॉमन आया, माइनस कॉमन आते ये हुआ कॉस बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी,
क्या हो गया भैया, log x प्लस सी, log x प्लस सी हुआ मेरे छोटे भाई, तो यहां से ये हुआ log x प्लस सी, ठीक है। अब v बराबर क्या पुट करने वाले हो, y अपॉन x, यहां पे जो हम जानते हैं v बराबर क्या पुट करोगे, यहां से y अपॉन x पुट करोगे, ठीक है, सॉरी v बराबर क्या पुट करोगे, y अपॉन x, तो यहां वैल्यू रखी y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस सी, ये हमारे पास होता है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमें तो जनरल सॉल्यूशन ना चाहिए भैया, हमें तो चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x बराबर 1 डालो और y बराबर पाई बाय 2 डालो, x बराबर 1 डालोगे सॉरी सॉरी भैया, x बराबर 1 डालोगे, y बराबर पाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 cos पाई बाय 2, अबे 1 डालेगा क्या फर्क पड़ता है, 1 डालना 1 डाल, ठीक है, cos पाई बाय 2, x बराबर 1 डालेगा तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, cos पाई बाय 2 0 होती है, तो यहां से c की वैल्यू कितनी निकली 0, तो c की वैल्यू 0 आई, यहां से जहां से निकाला वहीं डाला, कहां से निकाला था ये, यहां से निकाला था, और यही c की वैल्यू आपने इज्जत के साथ डाल दी, तो आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया, आप जब c की वैल्यू 0 डालोगे तो कितना बचेगा, cos y अपॉन x इक्वल टू log x, यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन का मुद्दा क्या है, क्वेश्चन का पॉइंट ये है मेरे भाई कि क्वेश्चन का क्रोनोलॉजी समझो कि चीजें चल कैसे रही हैं। दो ही तरीके के क्वेश्चन अभी तक आपको ज्यादा दिखाई दिए, 3 नंबर के सवालों में या तो क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है या फिर होमोजीनियस का है, तैयारी करके जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं 2023 का, मैंने इसलिए 2023 का नहीं कराया, पहले आपको क्वेश्चन 2020 का कराया, क्योंकि 20 वाला क्वेश्चन 2023 वाले से खूबसूरत है, खूबसूरत मतलब ज्यादा है सीखने को, 2022 वाले में इतना नहीं है, 23 वाले में इतना नहीं है, तो 2023 वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं इसको मिटाने के बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा, जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था y अपॉन एक्स वाला, वो भी आपके समझ में आया होगा। कंसेप्ट क्या था, दोबारा एक बार मार रहा हूं कि y अपॉन एक्स भैया क्वेश्चन में बार बार दिखे तो खोपड़ी में आना चाहिए, क्या लगने वाला है, होमो, क्या लगने वाला है, होमोजीनियस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका होमवर्क होने वाला है भैया। ये सवाल है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का, जो कि मैं इस सवाल को नहीं करने वाला, ये सवाल बेटा आपको काउंटर करना है, ठीक है। इसका एनकाउंटर आप ही करोगे और एकदम धुआंधार आंसर लेके आओगे, जो आंसर आना चाहिए भैया, ठीक है ना। अगर चाहो, ठीक है, चाहो क्या है, अभी इस क्वेश्चन को अभी तुरंत करना, सारी वीडियोस का मतलब कंप्लीट करने के बाद इसको तुरंत करना, और आप इसका ये आपको तुरंत बता देगा। अगर क्वेश्चन आपसे हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा होने वाला है। 2023 का आप क्वेश्चन बहुत प्यार से चटका पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए था। अभी तक इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, आगे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए भैया, हेल्थी रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, ठीक है। पढ़ाई होती रहेगी तगड़े तरीके से भाई, वो नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, वो तभी नहीं रुकेगी जब आप स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा जिन्हें बोर्ड एग्जाम में आग लगानी है भैया, उनके लिए क्या कर दो भैया, चैनल सब्सक्राइब कर दो, एकदम खुला खेल चलने वाला है सारे बच्चों के लिए, ठीक है, 1 to 1, ठीक है। थैंक यू बेटा।